Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So the last class we were discussing about steel. कल की क्लास में हम बात कर रहे थे स्टील की. स्टील हमारा कंप्लीट हो गया था. स्टील भी अब कंप्लीटेड. अलॉय करवा दिया था. चलो स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. अगले मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं. तो अगला मटेरियल जो अवेलेबल है हमारे पास इज टर्म्ड एज पेंट. The next of the material under consideration is termed as paint. तो वो बिल्डिंग मटेरियल जो सबने देख रखा है. Everybody of you must have seen the paint. सबके घरों में पेंट होता है या पेंट मटेरियल होता है. पेंट मटेरियल जैसे डिस्टेम्पर भी देखा होगा आपने, वार्निश भी देखी होगी. You must have seen distemper also, you must have seen varnish also. तो उसी कैटेगरी में पेंट भी आता है. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया पेंट होता क्या है. What is being termed as paint? पेंट को हम बोल सकते हैं लिक्विड सरफेस कोटिंग होती है. तो पेंट एक लिक्विड सरफेस कोटिंग होती है जो ड्राई होने के बाद एक थिन फिल्म बना देती है. जो ड्राई होने के बाद एक थिन फिल्म बना देती है किसके ऊपर, पेंटेड सरफेस के ऊपर. सो इट इज अ लिक्विड सरफेस कोटिंग व्हिच आफ्टर ड्राइंग फॉर्म्स अ थिन फिल्म ओवर द सरफेस ऑन व्हिच इट इज बीइंग अप्लाइड. जिसके ऊपर आपने इसको अप्लाई किया है. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, पेंट बोल देते हैं. सो वी कैन से पेंट, we can say paint is a liquid surface coating on drying which forms a thin film 60 से लेके 150 माइक्रोन की on the painted surface. तो पहले तो फॉर्मली इसको मैंने डिफाइन कर दिया. फॉर्मली आई हैव डिफाइंड व्हाट इज टर्म्ड एज पेंट. देख तो सबने रखा ही है. अब खूब तरह के पेंट होते हैं हमारे पास. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पेंट्स व्हिच आर अवेलेबल. सो नेक्स्ट पॉइंट सेज पेंट्स आर क्लासिफाइड एज. तो अगला पॉइंट बोल रहा है पेंट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है. सो पेंट्स आर क्लासिफाइड एज. ये भी आपको खूब सारे पेंट पता होंगे. जैसे पेंट्स आर क्लासिफाइड एज ऑयल पेंट, तो ये ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं. पेंट्स आर क्लासिफाइड एज वाटर पेंट. पेंट आर क्लासिफाइड एज बिटुमिनस पेंट. ये भी बहुत कॉमन है. आपने घरों के बाहर होते हुए देखा होगा बिटुमिनस पेंट. छत पे भी होता है बिटुमिन का पेंट. इसका पर्पस होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ाना. सो बिटुमिनस पेंट. नेक्स्ट कम्स स्पेशल पेंट. स्पेशल पेंट बोले तो जैसे फायर प्रूफ पेंट. तो फायर प्रूफ पेंट जैसे ल्यूमिनस पेंट. तो फायर प्रूफ पेंट, ल्यूमिनस पेंट. देन क्लोरीनेटेड रबर पेंट. जरा बताना ये कहां पर लगाया था हमने. क्लोरीनेटेड रबर का पेंट हमने कहां पे लगा रखा है, स्पेसिफिकली बता रखा है मैंने आपको. ये चीज पीछे बीएमसी के अंदर ही बता रखी है. इन बीएमसी ओनली आई हैव डिस्कस्ड दिस. ये क्यूरिंग बताया था आपको. क्यूरिंग कंपाउंड है ये क्लोरीनेटेड रबर. तो ये क्यूरिंग करने का तरीका होता है. सो एप्लीकेशन वाज गिवन एज अ क्यूरिंग कंपाउंड. तो मेम्ब्रेन क्यूरिंग का पार्ट था ये. खोल के देखना मिल जाएगा आपको ये. तो अभी तक हमने डिस्कस किया भैया पेंट क्या होती है. पेंट हमारी लिक्विड सरफेस की कोटिंग होती है जो ड्राई होने के बाद एक थिन फिल्म बना देती है पेंटिंग सरफेस के ऊपर. पेंट हमारा ऑयल पेंट भी हो सकता है, वाटर पेंट भी हो सकता है, स्पेशल टाइप ऑफ पेंट भी होता है. नाम में लिखा हुआ है फायर प्रूफ पेंट. फायर प्रूफ पेंट मतलब जिसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर ज्यादा होती है. रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर ज्यादा होती है. ल्यूमिनस पेंट इसका मतलब जो क्या करता है, जो चमकता है. इसकी पिक्चर दिखा देना तो अंधेरे में भी चमकेगा ये पेंट. उसको नाम क्या दे देते हैं, ल्यूमिनस पेंट का नाम दे देते हैं. और लास्ट में हमारे पास क्लोरीनेटेड रबर पेंट.
ये भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। इसकी भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट। एक सवाल मिलेगा आपको इसमें से हमेशा, ये आपके जो AJE के एग्जाम होते हैं इसमें खूब सवाल आते हैं इसमें से। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल पेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल पेंट। कहने का मतलब है जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर किया था, पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं ओपीसी में, व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओपीसी। इंग्रेडिएंट्स निकाले थे ओपीसी के और साथ में हमने उसका फंक्शन बात करी थी। ये आ गया ल्यूमिनस पेंट। तो हमने बात करी थी इंग्रेडिएंट्स की और उसके फंक्शन की। सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि पेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ये दो पिक्चर भेजी है ल्यूमिनस पेंट की। चलो स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द पेंट। तो एक सवाल इसमें से जरूर बनता है, एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज टर्म्ड एज बेस। पहला इंग्रेडिएंट है हमारा बेस। नाम में लिखा हुआ है सब कुछ इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो यही फाउंडेशन बनाता है पेंट की, यही बेस होता है हमारे, तो इसलिए नाम भी इसका बेस रखा हुआ है। इस बेस को और भी बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं बेस वाली टर्म? ये वाली टर्म बेस की और कहाँ पर यूज की जाती है? बेस कहाँ पर यूज कर लेते हैं? ये लगाती है ना, क्या कहते हैं, मेकअप वेकअप लगाती है लड़कियां, उसमें भी बेस यूज होता है ये। So there also base is being used. तो सेम वही काम यहाँ पर भी है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। सो बेस होता क्या है? दिस बेस इज यूजुअली मेटालिक ऑक्साइड। ये कोई ना कोई एक मेटल का ऑक्साइड होता है। मेटल का ऑक्साइड होता है जैसे, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो बेस क्या होता है? ये मेटल का ऑक्साइड होता है। मेटल का ऑक्साइड होता है जैसे जिंक, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक मेटल का ऑक्साइड हो गया। इट फॉर्म्स द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेंट। ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है पेंट का। क्लियर है? अब क्या फंक्शन है इसका? इट मेक्स द पेंट फिल्म ओपेक। ये पेंट की फिल्म को ओपेक बनाता है एंड पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ये हमारे पेंट की फिल्म को ओपेक बना देगा। ओपेक और ट्रांसपेरेंट में मतलब फर्क पता कर देता है। ट्रांसपेरेंट है मतलब आप उसके थ्रू देख पाओगे, ओपेक मतलब उसके थ्रू नहीं देख पाओगे। तो जो पेंट है उसको ये ओपेक बनाता है और उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें श्रिंकेज और क्रैकिंग होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ विच टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज एंड क्रैकिंग रिड्यूसेस इन द पेंट। तो ये इसका फंक्शन निकल के आ जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। अभी क्या भेजा है पारस ने? रश्मि ने मेरा वाला पेज ही भेज दिया वापस। ये देखो, ये ऑडिटिंग करते हैं ये अनअकैडमी वाले, अकाउंट बंद बंद कर देंगे फिर मत बोलना मुझे। अभी क्या आप भेजा है ये भाई? So first point says, it is usually a metallic oxide. Usually a metallic oxide. It is usually a metallic oxide and forms the principal constituent of the paint Next point says it makes the paint film
It makes the paint film opaque and possesses binding property. And possesses binding property. And possesses binding property. And possesses binding property. Binding property, which reduces shrinkage. Reduces shrinkage and cracks. Shrinkage and cracks in the film of the paint. Shrinkage and cracks in the film of the paint on drying. तो उसका काम है बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करना, पेंट को ओपेक बनाना, श्रिंकेज और क्रैकिंग की टेंडेंसी कम कर देता है हमारे पेंट की. एग्जाम्पल, white lead. Example, zinc white. Example, aluminium powder. Example, titanium white. Example, titanium white. तो ये सारे के सारे क्या है हमारे? All these are the examples of the base. कौन सा पाउडर किसी भी क्या लिख रहे हो भाई? डन हो गया. ओपेक का मतलब देख नहीं पाओगे उसके आर पार. जैसे प्लास्टिक की फिल्म है उसके आर पार देख पाते हो, ग्लास में से आर पार देख पाते हो, वो हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ओपेक मतलब देख नहीं पाओगे. तो पेंट की जब लेयर होती है उसके आर पार देख नहीं पाओगे. किसकी वजह से? बेस की वजह से. इट इज बिकॉज ऑफ बेस. डन. Next. Next is vehicle. Next vehicle can be referred from the name itself. पाउडर नहीं समझे, एल्यूमिनियम का पाउडर नहीं समझे. पाउडर क्या होता है ये समझ में नहीं आया. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास व्हीकल. अब अगला जो इंग्रेडिएंट होता है हमारे पेंट के अंदर उसको हम व्हीकल बोल देते हैं. क्या है भैया व्हीकल? व्हीकल में ऑल्सो भी टर्म्ड एज बाइंडर. व्हीकल को बाइंडर भी बोला जाता है. व्हीकल होता क्या है? ऑयल होता है. व्हीकल इज अ ऑयल टू विच द बेस इज मिक्स्ड. तो व्हीकल वो ऑयल है जिसको बेस के साथ मिक्स किया जाता है. तो हमने बोला था कि बेस के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है. वो किसके साथ बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है? वो किसके साथ बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है? व्हीकल के साथ. तो व्हीकल ऑयल है जिसको मिक्स किया जाता है किसके अंदर? बेस के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये व्हीकल बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेंट के उसको होल्ड करके रखता है. ये व्हीकल बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन सबको होल्ड करके रखता है और हेल्प करता है टू गेट इट स्प्रेड ओवर दी सरफेस. तो जब आप पेंट को अप्लाई करते हो वो स्प्रेड हो जाता है सरफेस के ऊपर आसानी से. वो किसकी वजह से आसानी से स्प्रेड हो जाता है? व्हीकल की वजह से. इसीलिए इसका नाम व्हीकल रखा हुआ है. तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं पेंट के उसको होल्ड करके रखना और यूनिफॉर्मली स्प्रेड करा देना किसके ऊपर?
सरफेस के ऊपर। अब ऑयल कौन कौन से ऑयल, जैसे हमारा लिनसीड ऑयल है, जैसे नट ऑयल है, वो काम कर जाता है व्हीकल की तरह। तो ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है किसके साथ, हमारे बेस के साथ। इट शोज द बाइंडिंग प्रॉपर्टी विद बेस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट सेज it is also termed as binder। इसको बाइंडर भी बोला जाता है, so it is also termed as binder। next point says it is mixed it is mixed it is mixed or we can say it is an oil, it is an oil to which base is mixed। it is an oil to which base is mixed। ये ऑयल है जिसमें हम क्या मिक्स करते हैं, बेस को मिक्स करते हैं। so it is an oil to which the base is mixed। next point of reference, it holds the constituents of paint in suspension, and helps spread it over the surface of painted parts। ये दूसरा फंक्शन बताया था इसका। next point of reference, it imparts durability and makes it resistant to weathering। लास्ट में एग्जांपल कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, और द डिफरेंट ऑयल्स विच कैन बी यूज्ड। तो ऑयल की अगर बात करें, दो ऑयल बताए थे यहाँ पे जो काम कर जाते हैं इसकी तरह, जैसे हमारा लिनसीड ऑयल है, जैसे हमारा नट ऑयल है। These two oil act as a vehicle, ये व्हीकल की तरह काम कर जाता है। नोटेड। चले आगे। व्हीकल, इसके नीचे जगह है तो लगा दो यहीं पे। नेक्स्ट, इस पिगमेंट, पिक्चर भेजना, दिख जाएगी पिगमेंट की आपको, पेंट में पिगमेंट्स दिख जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट इज पिगमेंट। क्या काम होता है पिगमेंट का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिगमेंट? द पर्पस ऑफ द पिगमेंट इज टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शन। जितने भी आपके सरफेस के ऊपर इम्परफेक्शन है, उस इम्परफेक्शन को छुपाने के लिए हम पिगमेंट को यूज करते हैं। पर्पस ऑफ द पिगमेंट इज टू हाइड द सरफेस इन्फेक्शन। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये हमारा सरफेस है, दिस इज द सरफेस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। अब सरफेस के अंदर डिप्रेशन है, अब इस डिप्रेशन को छुपाने के लिए पेंट के अंदर पिगमेंट मिलाया जाता है। तो जो पिगमेंट आप मिलाओगे जाके इस डिप्रेशन को भर देगा, और इसके ऊपर लेयर आएगी पेंट की। फिर above this the layer of the paint will come। तो इसका काम क्या होता है, ये भी मेकअप में यूज होता है बहुत ज्यादा, पिगमेंट्स।
तो इसका काम होता है जितने भी सरफेस के ऊपर इम्परफेक्शन है उसको छुपाना। तो टेक्निकली टर्म्ड इज पिगमेंट। अच्छा, पिगमेंट आप कलर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपका पिगमेंट कलर्ड है तो दो काम करके दे देगा, सरफेस की इम्परफेक्शन को भी छुपा देगा, साथ में क्या करेगा, कलर भी इंपार्ट कर देगा। इट विल ऑल्सो इंपार्ट द कलर। तो दोनों चीजें निकल के आ जाती हैं। बोथ द पॉइंट्स कम्स इनटू द पिक्चर। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पेंट के अंदर इम्परमिबिलिटी भी इंपार्ट करता है। ये पेंट के अंदर इम्परमिबिलिटी भी इंपार्ट करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग बढ़ाता है। पानी पास नहीं हो पाएगा हमारे पेंट में से, वाटर विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू द पेंट। क्लियर है। अब इसको पानी को पास नहीं होने देना, इम्परमिबल मटेरियल है। जैसे एग्जांपल क्ले, पता ही है परमिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे एग्जांपल लाइमस्टोन, परमिबिलिटी बहुत कम होती है। आर्टिफिशियली बात करनी है, गोल्ड डस्ट यूज कर सकते हो, मेटालिक पाउडर्स यूज कर सकते हो। इन सबकी परमिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। देयर परमिबिलिटी इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। पेंट के अंदर आपको ये दानों की तरह दिखेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दानों की तरह दिखेंगे आपको ये। तो भाई क्या है, होली का कलर क्यों भेज दिया, होली कलर भेज दिया निकाल के। सो पिगमेंट क्या काम है इनका, these are used to hide the surface imperfection and to impart the desired color तो इसका काम क्या है, सरफेस इम्परफेक्शन को हाइड करना और डिजायर्ड कलर को इम्पार्ट करना। तो पहला फंक्शन तो यही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यू कैन से they protect the paint film, they protect the paint film from UV rays, bracket में डाला, by reflecting them, next they also improve the impermeability of the paint and enhance the resistance to weathering Next point of reference, for example लिखें अगर नेचुरल पिगमेंट्स के, नेचुरल पिगमेंट हमारे पास है क्ले, नेचुरल पिगमेंट हमारे पास है लाइमस्टोन, नेचुरल पिगमेंट हमारे पास है चॉक। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल पिगमेंट आल्सो। आर्टिफिशियल पिगमेंट जैसे क्रोम ऑक्साइड, मेटालिक पाउडर एंड गोल्ड डस्ट, ये सारे आर्टिफिशियल पिगमेंट है। फोटो भेजिए। इसमें दिख जाएंगे पिगमेंट्स आप। So these are termed as pigments। ये सारे पिगमेंट्स हैं जो सरफेस की इरेगुलरिटीज को फिल कर रहे हैं, which are filling the surface irregularities।
बैक और पीछे, लो भाई और पीछे, डन। नेक्स्ट लो भाई, क्रोम ऑक्साइड हो गया, ये भी हो गया, ये भी। ए बी सी, सी के बाद डी, जगह नहीं है, अगले में चलते हैं। नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज सॉल्वेंट। तो पहले वाले का काम था बाइंडिंग एक्शन इंपार्ट करना, दूसरे वाले का काम था यूनिफॉर्मली स्प्रेड कराना, तीसरे वाले का काम क्या था, सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज है उसको फिल करना और कलर इंपार्ट करना। अब चौथा आ गया हमारा, क्या है, सॉल्वेंट। नाम में लिखा हुआ है तो पढ़ा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, या नोट टू द फैक्ट कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अभी सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सॉल्वेंट भी हमारे ऑयल्स होते हैं, ये सॉल्वेंट भी हमारे ऑयल होते हैं जिनका काम क्या होता है, पेंट को थिन करना। पर्पस ऑफ विच इज टू थिन द पेंट एंड टू इंक्रीज इट्स स्प्रेड। जितना थिन पेंट होगा उतना ही ज्यादा सरफेस पे क्या कर जाएगा, जितना ही थिन पेंट होगा उतना ही ज्यादा सरफेस पे क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। अब क्योंकि ये पेंट को थिन करता है इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया थिनर। क्योंकि ये पेंट को थिन करता है इसका दूसरा नाम क्या डाल रखा है, थिनर डाल रखा है। क्लियर चीज, पेंट को थिन करता है, आप इसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाता है। आप उसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज इट्स वर्केबिलिटी। अब खूब सारे ऑयल्स हैं जो उसकी तरह काम कर जाते हैं। देयर आर सेवरल ऑयल्स व्हिच एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, नेफ्थलीन ऑयल, वो सॉल्वेंट की तरह काम कर जाते हैं, दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सो वी कैन से सॉल्वेंट क्या होते हैं, दीज आर द ऑयल्स these are the oils used to thin, these are the oil used to thin the paint, used to thin the paint and increase its spread, and increase its spread. Next point of reference, they are also called as thinners, इनको थिनर्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थिनर, पीछे वाले को बाइंडर बोला था, इसको थिनर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वी कैन से दे मेक द पेंट, they make the paint of workable consistency, they make the paint of workable consistency, workable consistency. For example, turpentine oil, then naphthalene, then petroleum spirit. पेट्रोलियम स्पिरिट, क्या भेजा है, कुछ काम का नहीं है, नोट कर लिया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज टर्म्ड एज ड्रायर, नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज टर्म्ड एज ड्रायर। अगला इंग्रेडिएंट जो पेंट में अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं ड्रायर, नाम में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा नाम सोचोगे उससे शायद समझ में आ जाए, इसको प्लास्टिसाइजर भी बोला जाता है।
ड्रायर और ऑल्सो टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजर। जैसे सॉल्वेंट को हमने नाम क्या दिया, थिनर का, पीछे नाम क्या दिया था हमने, बाइंडर का। तो पीछे व्हीकल को नाम दे दिया था हमने बाइंडर का, सॉल्वेंट को नाम दे दिया थिनर का, ड्रायर को नाम देते हैं प्लास्टिसाइजर का। अब ये प्लास्टिसाइजर करता क्या है, प्लास्टिसाइजर करता क्या है, दो तीन फंक्शन होते हैं इसके, देयर आर 2-3 फंक्शंस। पहला ये काम करता है कैटलिस्ट की तरह, पहला ये काम करता है कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इट एक्सेलरेट्स द ड्राइंग ऑफ द व्हीकल, इट एक्सेलरेट्स द ड्राइंग ऑफ द व्हीकल, ये एक्सेलरेट करा देता है उसकी ड्राइंग को, तो आपकी जो फिनिशिंग है वो जल्दी हो जाएगी। दूसरा ये काम करता है पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द व्हीकल, ये काम करता है पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द व्हीकल ऑफ द पेंट। इसका मतलब जो फिनिशिंग है वो कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगी, इट मींस द फिनिशिंग विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली फास्टर। तो इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डाला जाता है, इट इज बीइंग एडेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे कंक्रीट के जैसे एडमिक्सचर है, वैसे ही पेंट का एडमिक्सचर है। जैसे हमारा कंक्रीट का एडमिक्सचर है, वैसे ही ये क्या हमारे पेंट का एडमिक्सचर है। पेंट का कंक्रीट का एडमिक्सचर जैसे एक्सेलरेटर क्या कर रहा था, हाइड्रेशन की रेट को बढ़ा रहा था, सेम कहानी यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। सो ड्रायर, सो वी कैन से it is also known as, it is also known as plasticizers, it is also known as plasticizers which are added, which are added to the paint for specific purpose, which are added to the paint for the specific purpose, like जैसे कैटलिस्ट की तरह मिलाया आपने, कैटलिस्ट की तरह मिलाया, क्यों, टू एक्सेलरेट दी ड्राइंग ऑफ द व्हीकल, टू एक्सेलरेट द ड्राइंग ऑफ द व्हीकल। दूसरा, वन लिखा था ना यहाँ पे, दूसरा पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द व्हीकल, polymerization and condensation of the vehicle. So polymerization and condensation of the vehicle. Next point of reference example डाल दो। For example इसमें आप यूज कर सकते हो, इसमें आप यूज कर सकते हो लेड क्रोमेट। So lead chromate, manganese, lead chromate, manganese oxide, cobalt, etc. पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो काम क्या था व्हीकल का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द व्हीकल, पीछे व्हीकल का फंक्शन डिस्कस किया हुआ हमने, इसका काम है बाइंडिंग एक्शन इंपार्ट करना। तो इट्स पर्पस इज टू एक्ट एज अ बाइंडर, इसलिए इसको बाइंडर भी बोला था। तो पॉलीमराइजेशन मींस टू इंक्रीज द रेट ऑफ बाइंडिंग, तो बाइंडिंग की रेट बढ़ा देता है, उसके ड्राइंग की रेट बढ़ा देता है, तो सरफेस फिनिश कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाती है। सो अर्ली फिनिशिंग कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द ड्रायर। अब क्या भेजा भाई पारस,
10 सेकंड हो गए अब तो। डन। ABCDEF, नेक्स्ट है F, लास्ट इंग्रेडिएंट अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट जरा बताना, पहले ये टर्म और कहाँ यूज कर रखी है? अर्लियर आल्सो वी हैव यूज्ड दिस टर्म वेयर? मोटार के अंदर। किसको बोला था अडल्ट्रेंट हमने? व्हाट वाज बीइंग टर्म्ड एज अडल्ट्रेंट? एग्रीगेट को। तो सैंड को, एग्रीगेट को हमने अडल्ट्रेंट बोल दिया था। अच्छा, काम क्या था अडल्ट्रेंट का, सैंड का? सेम काम यहाँ पर है। एक फंक्शन बताया था सैंड का, बल्क। एक फंक्शन बताया था सैंड का आपको, बल्क। इसका काम होता है बल्क इंपार्ट करना, यानी वॉल्यूम बढ़ाना। सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। बल्क बढ़ाना या बोल सकते हो कॉस्ट घटाना। तो अडल्ट्रेंट का काम क्या होता है? अडल्ट्रेंट का काम होता है जो ओवरऑल कॉस्ट है हमारे पेंट की, उसको घटाना। ये पर्पस ऑफ द अडल्ट्रेंट इज टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है और उसकी कॉस्ट को घटा देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू कीप द पिगमेंट इन द सस्पेंशन। ये पिगमेंट को सस्पेंशन में रहने के लिए हेल्प करता है हमारी। तो सेम वही अडल्ट्रेंट है जो पीछे वाली डिस्कस कर रखी है हमने। वॉल्यूम मोर, हाँ वही वॉल्यूम मोर। वॉल्यूम बढ़ाएगा या कॉस्ट घटा देगा, दोनों में से कोई एक चीज कर देगा। So we can say its purpose is to bring, its purpose is to bring down the, its purpose is to bring down the overall cost of the paint. Overall cost of the paint. Next, it increases the durability. It increases the durability. It increases the durability and helps to keep the pigment in suspension. Pigment in suspension. And helps to keep the pigment in suspension. Example डाल दो. For example, magnesium silicate. मैग्नीशियम सिलिकेट है, बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अडल्ट्रेंट। ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारे अडल्ट्रेंट के। तो 6 इंग्रेडिएंट है, 6 में से कोई ना कोई एक दे देगा आपको। कई बार क्या रहता है, वो एक इंग्रेडिएंट देता है और नीचे इसके फंक्शन लिख के देता है, बोलता है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, आइडेंटिफाई करो। Which of the following is the function of this ingredient? Which of the following is not the function of the ingredient? Done. So up till now we have discussed what is paint. अभी तक हमने डिस्कस किया पेंट क्या होता है और पेंट में कौन कौन सी चीजें क्या फंक्शन इंपार्ट कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको ये पे जोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है प्रिपरेशन ऑफ द पेंट। प्रिपरेशन ऑफ द पेंट। मैन्युफैक्चरिंग बताई थी सीमेंट की आपको, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो फ्लो चार्ट समझना आसान होता है। कैल्सेरियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, फिर उसकी ग्राइंडिंग करी थी, फाइन ग्राइंडिंग करी थी, मिक्सिंग करी थी, उसके बाद फर्नेस में ले गए थे, बर्निंग हुई थी और लास्ट में ग्राइंडिंग करके पैकेजिंग करके भेज दिया था। तो वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझना आसान रहता है। जैसे अभी बताया मैंने, वो फ्लो चार्ट ही दिमाग में उठाया, उसको आपके पॉइंट्स बता दिए आपको। हाँ, डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड। सेम कहानी यहाँ पर है कि भैया पेंट बनता कैसे, हाउ द पेंट इज बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में तो करेंगे, यहाँ पे फ्लो चार्ट की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लो चार्ट की रेलेवेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पेंट को बनाने के लिए 4 मंजिला हमारा चाहिए। इस पेंट को बनाने के लिए 4 मंजिला हमारा चाहिए।
4 फ्लोर पे काम चल रहा होता है। और क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि मटेरियल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती। सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे मूव कर जाते हैं? सारे इंग्रेडिएंट कैसे मूव कर जाते हैं? अपने वेट की वजह से मूव कर जाते हैं। तो एक एडवांटेज निकल के आती है। तो उसको बनाने के लिए 4 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए होती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो फ्लोर वाइज सारा काम देखते हैं। तो फ्लोर वाइज सारा काम देखते हैं। पहले हमारे पास 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर में कलर चेंज करते हैं। पिगमेंट्स, थिनर एंड ड्रायर, व्हीकल ऑयल, प्लास्टिसाइजर्स। इन सबको हमने डाला मिक्सर के अंदर। तो ये हमारा 4th फ्लोर पे काम चला। लेके आया इसको 3rd फ्लोर पे। ग्राइंडिंग मिल में सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया। अरे यार, अब ठीक है। सो ग्राइंडिंग मिल में सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया। ये कहानी चली हमारे 3rd फ्लोर पे। एक बार फ्लो चार्ट बन जाए उसके बाद पूरा प्रोसेस डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, अब इसमें व्हीकल ऐड किया। इफ रिक्वायर्ड, और लेके आ गए थिनिंग टैंक के अंदर। इट इज ब्रॉट इनटू द थिनिंग टैंक। ये कहानी है 2nd फ्लोर की। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2nd फ्लोर। देन थिनिंग टैंक से लेके आया ट्रांसफर टैंक के अंदर। कलर चेंज हो गया। रियल पिक्चर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, दिखा देना जैसे सीमेंट के अंदर दिखा दी थी। ट्रांसफर टैंक हमारा है 1st फ्लोर पे। ट्रांसफर टैंक इज ऑन 1st फ्लोर। फिर इसकी पैकेजिंग करी, डब्बों में बांध के भेज दिया। सो पैकेजिंग, सिलेक्ट हो जाए। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो आप, मेरे पास जगह नहीं बची है। आई डोंट हैव दी स्पेस अवेलेबल। तो कंटेनर में डाल के आप अगला डब्बा बना के क्या बोल सकते हो, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्रोसेस पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने फ्लोर वाइज सारी चीजें मेंशन कर दी है। तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, फॉर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लांट 4 स्टोरी बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड। एडवांटेज ऑफ द 4 स्टोरी बिल्डिंग इज that the movement of the ingredients from one story to another story takes place under the effect of the own weight, which is known as gravity. The first point of reference, जो हमारे पिगमेंट्स हैं, जो हमारे ऑयल हैं, जो हमारे थिनर हैं, जो प्लास्टिसाइजर हैं और जो ड्रायर हैं, इन सबको कहाँ पे रखा जाता है? इन सबको स्टोर करके रखा जाता है 4थे फ्लोर पे। दे आर स्टोर्ड इन दी 4th फ्लोर। क्लियर चीज? इनको स्टोर करके रखा 4थे फ्लोर पे और फेड कर दिया किसके अंदर?
और फेड कर दिया हमने मिक्सर के अंदर। अब कैसे फेड करते हैं मिक्सर के अंदर? विद द हेल्प ऑफ द शूट्स। ये शूट्स कहाँ डिस्कस कर रखी है हमने? शूट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं कंक्रीट के अंदर, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पर भी यही बताया था कि अगर आपको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है वर्टिकल प्लेन में तो शूट्स की मदद ली जाती है। वी टेक द हेल्प ऑफ द शूट्स। सेम कहानी यहाँ पर है। तो चौथे फ्लोर पे इन चारों इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करके रखा, इसको मिक्सर में मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ द शूट्स, और थर्ड फ्लोर पे लेके आते हैं जहां पर इसकी क्या कराई जाती है? ग्राइंडिंग कराई जाती है। वेयर द ग्राइंडिंग इज बीइंग कैरिड आउट। सो एट थर्ड फ्लोर ग्राइंडिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इज बीइंग कैरिड आउट। क्लियर है? अब जब ग्राइंडेड मटेरियल है उसको आगे लेके जाते हैं थिनिंग टैंक के अंदर। जो ग्राइंडेड मटेरियल है उसको आगे लेके जाते हैं थिनिंग टैंक के अंदर। इफ रिक्वायर्ड एडिशनल व्हीकल में बी एडेड इनटू इट। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम एडिशनल व्हीकल भी मिला देते हैं इसके अंदर। तो व्हीकल को मिलाया जाता है, सेकंड फ्लोर पे थिनिंग टैंक में लेके जाते हैं। क्लियर है चीज? व्हीकल इसलिए मिलाया जाता है ताकि आपको डिजायर्ड कॉम्पोजिशन मिल जाए, सो दैट यू गेट द डिजायर्ड कॉम्पोजिशन। क्लियर चीज? नेक्स्ट इसको आगे लेके जाते हैं ट्रांसफर टैंक में जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है। यहीं पे पैकेजिंग करने से पहले आप इसके ऊपर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। पैकेजिंग करने से पहले आप इसके ऊपर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। इसी में टेस्टिंग होती है। जैसे एग्जांपल, जब हमारी कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यानी जब कंक्रीट की आपने मिक्सिंग कर ली, ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम क्या कर देते हैं? जब कंक्रीट की मिक्सिंग पूरी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन से पहले सैंपल उठा लेते हैं उसमें से टेस्टिंग करने के लिए। सेम कहानी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले आप क्या कर सकते हो? टेस्टिंग कर सकते हो। सो प्रायर टू द ट्रांसपोर्टेशन यू कैन गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ द पेंट। तो टेस्टिंग की जा सकती है। भेज कब ऐड करते हैं? सारे मटेरियल चौथे फ्लोर पे तो पड़े हैं, एक साथ जो मिला है सब मटेरियल। थिनिंग टैंक में क्या फर्क है? थिनर मिलाया। So if requirement of thinner is there, for required composition thinner is being added in thinning tank. जैसे व्हीकल को भी इफ रिक्वायर्ड मिला रखा है आपने तीसरे फ्लोर के अंदर, वैसे ही थिनिंग टैंक में अगर थिनर की रिक्वायरमेंट है मिलाया जाता है। फोटो भेजिए इसकी। अरे फ्लो डायग्राम नहीं भेजना था, रियल पिक्चर भेजनी थी। फ्लो डायग्राम ही भेज दिया वापस। ड्रायर एंड प्लास्टिसाइजर सेपरेटली क्यों मेंशन किए हैं? ड्रायर और प्लास्टिसाइजर इसलिए सेपरेटली मेंशन किए हैं क्योंकि प्लास्टिसाइजर सिर्फ ड्रायर नहीं है। जैसे एग्जांपल, व्हीकल ही सिर्फ बाइंडर नहीं है, बेस भी तो बाइंडर है। व्हीकल इज नॉट द ओनली बाइंडर, बेस इज आल्सो द बाइंडर। क्या भेजा है ये विराज ने? क्या भेज दिया भाई ये? मैन्युफैक्चरिंग की पिक्चर मांगी थी मैंने तो, इमेज नहीं है। कोई बात नहीं, बना के दे दिया ना मैंने। चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसके ऊपर भी कई सवाल देखा है मैंने। अब इतने सारे पीवाईक्यू कराए हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखी हुई है मैंने। नेक्स्ट इज कवरिंग पावर ऑफ। बाकी अमित को ज्यादा पता होगा, अमित बता देता कहाँ पे आया है सवाल। कवरिंग पावर ऑफ पेंट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कवरिंग पावर ऑफ द पेंट। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले पेपर हुआ था, वहां पे आया था ये पेंट का सवाल। नाम से उठाते हैं, फ्रॉम द नेम इट कैन बी रेफर्ड। नाम ये बोल रहा है कवरिंग पावर ऑफ द एंड,
कवरिंग पावर ऑफ द पेंट मींस कैपेसिटी ऑफ द पेंट, कि वो कितना एरिया कवर कर सकता है इन गिवन क्वांटिटी। कवरिंग पावर ऑफ द पेंट मींस कि वो कितना एरिया कवर कर सकता है गिवन क्वांटिटी के अंदर। तो हमारी कोशिश तो क्या होगी कि गिवन क्वांटिटी में वो क्या कर जाए, गिवन क्वांटिटी में वो क्या कर जाए, ज्यादा एरिया कवर कर जाए। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपका सरफेस स्मूथ हुआ, अगर आपका सरफेस स्मूथ हुआ तो कवरिंग पावर क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। अगर आपका सरफेस रफ है तो कवरिंग पावर क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। तो जो कवरिंग पावर है किसके ऊपर डिपेंड कर जाती है, एक तो ये डिपेंड कर जाती है हमारे पेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक तो ये डिपेंड कर जाती है हमारे पेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, दूसरा ये डिपेंड कर जाती है सरफेस कैसा है, दूसरा ये डिपेंड कर जाती है सरफेस कैसा है, तीसरा ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ कोट के ऊपर। ये भी बहुत कॉमन सी चीज है, पहला कोट लगाया कवरिंग पावर क्या मिलेगी, कम मिलेगी। दूसरा कोट लगाया तो ज्यादा मिलेगी। क्यों, जैसे पहला कोट लगाया तो इरेगुलरिटी फिल हो गई, सरफेस कंपैरेटिवली स्मूथ हो गया, अब कवरिंग पावर ज्यादा निकल के आ जाएगी, उससे थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, खत्म कहानी। More than the previous one. So covering power. So we can say the covering power. The covering power is the capacity of given quantity of the paint, given quantity of the paint of suitable consistency, of suitable consistency, of suitable consistency, of suitable consistency to cover the extent of area, to cover the extent of area. So covering power is the capacity of a given quantity of the paint of suitable consistency to cover the extent of area. Next point of reference, it is also termed as spreading capacity. फिर से नाम से ही obvious है. It is also termed as spreading capacity of paint. कितना spread होता है surface के ऊपर. So it is also termed as spreading capacity of the paint. अच्छा, depend किसके ऊपर कर जाती है? It depends upon type of paint, its constituents, type of surface, number of coats. कितने कोट लगाए हैं? So number of coats to be applied. Number of coats to be applied. Standard value उठानी है जो पूछा गया था. So we can say the area covered by different paints. The area covered by different paints are as follows. The area covered by the different paints are as follows. पहला है टाइप ऑफ पेंट और वार्निश. वार्निश अभी करेंगे कल. टाइप ऑफ पेंट और वार्निश. टाइप ऑफ पेंट और वार्निश. देन type of surface, then area in meter square per liter.
1 लीटर में कितने मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा। सो टाइप ऑफ पेंट, सो लेड का प्राइमिंग कोट है, प्राइमिंग कोट वुडवर्क के ऊपर, प्राइमिंग कोट है वुडवर्क के ऊपर, एरिया कवर होता है 10 मीटर स्क्वायर, कम रफनेस ज्यादा है, पहली कोट है। देन अंडर कोट, अंडर कोट फ्लैट सरफेस, तो टाइप ऑफ सरफेस फ्लैट सरफेस, एरिया कवर्ड विल बी कंपैरेटिवली मोर, एरिया की कवरेज ज्यादा मिलेगी आपको 11 मीटर स्क्वायर। देन ग्लॉस पेंट, ग्लॉस पेंट फ्लैट सरफेस, एरिया कवर्ड इज सेम 11। देन इनेमल, ये भी कल डिस्कस करेंगे इनेमल क्या है, स्टेम्पर वार्निश इनेमल, ये तीनों कल डिस्कस किए जाएंगे। सो इनेमल फ्लैट सरफेस, ये भी 11 मीटर स्क्वायर कवर करती है। देन वार्निश, फर्स्ट कोट, एंड वार्निश सेकंड कोट, वार्निश फर्स्ट कोट, वार्निश सेकंड कोट, सरफेस हमारी फ्लैट है 12 मीटर स्क्वायर, दूसरे कोट में ज्यादा एरिया कवर होगा 15 मीटर स्क्वायर। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो दे ही दी है, और साथ में जो पीछे जो लॉजिक है वो डिस्कस कर लिया है कि जितना सरफेस स्मूथ होता जाएगा उतनी ही कैपेसिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कल आपका शेड्यूल नहीं दिख रहा, अच्छी तरह देखो। ग्लॉस पॉइंट है सर, ग्लॉस पॉइंट नहीं है, ग्लॉस पेंट है। एस्बेस्ट और मटेरियल, बिटुमिनस मटेरियल एसएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, अच्छी बात है लिखा हुआ है तो। नोट कर लिया सबने, चलिए बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।